Hello students, in this video we are going to discuss about circular flow in 2 sector, 3 sector and 4 sector. We will revise all these circular flows and then we will understand the concept of injections and leakages. Now first we will discuss about circular flow in 2 sector economy. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि जो भी अमाउंट हाउस होल्ड्स के पास है और फर्म्स के पास है वो बिल्कुल भी अमाउंट सेव ना करें। ठीक है, हाउस होल्ड्स भी कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करेगा और फर्म्स भी कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करेगा। तो वो जो अमाउंट हाउस होल्ड और फर्म सेव करते हैं वो कहाँ पर सेव करते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कौन कौन आते हैं? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, तो हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? हाउस होल्ड्स जो भी सेविंग्स होती हैं वो अपनी फाइनेंशियल मार्केट में यानी बैंक्स में डिपॉजिट कर देते हैं, और जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो इन्वेस्ट करता है फर्म्स में। फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्ट कैसे करता है फर्म्स में? फर्म्स क्या होते हैं? लोन के थ्रू बोरोइंग्स करते हैं। ठीक है, लोन लेते हैं। तो वो जो लोन फर्म्स लेते हैं वो फर्म्स के लिए तो लोन है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट के लिए वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है एक तरह से। तो फर्म्स क्या करते हैं? बोरोइंग्स करते हैं। और फर्म्स बोरोइंग क्यों करते हैं? अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, या फिर अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए। एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सपोज हम सोप बना रहे हैं, तो अब हमारी कंपनी में हम शैम्पू भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके लिए मनी चाहिए रहता है, तो वो फाइनेंशियल मार्केट से बोरो करते हैं। फिर फर्म्स जो अपनी सेविंग्स होती हैं वो कहाँ पर रखते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में रखते हैं। ठीक है, इस तरह से काम होता है। और हमने क्या पढ़ा था कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो फर्म्स को क्या देती हैं? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और फर्म्स उसके रिटर्न में क्या दे रही हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, और जो फर्म्स है वो क्या करती है? फैक्टर पेमेंट्स करती हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, जो पैसा फैक्टर पेमेंट्स के थ्रू हम फर्म्स को दे रहे हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, किसके लिए दे रहे हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज के लिए। फैक्टर सर्विसेज के लिए फर्म्स हाउस होल्ड्स को क्या दे रही है? फैक्टर पेमेंट्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। तो हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं फर्म से, उसके लिए जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं उसमें वो पैसा किस में लगा देते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। वो सारा पैसा किसके पास आ जाता है? फर्म्स के पास आ जाता है, और उसके बीच में से थोड़ा बहुत हम सेविंग्स करके फाइनेंशियल मार्केट में डाल देते हैं, और थोड़ा सेविंग्स और बोरोइंग्स हाउस होल्ड्स, फाइनेंशियल मार्केट और फर्म्स के बीच में होता रहता है। तो ये एक फ्लो की तरह काम करता है, सर्कुलर फ्लो की तरह। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल मार्केट। अब हम सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हाउस होल्ड्स भी रहते हैं, फर्म्स भी रहते हैं और गवर्नमेंट भी रहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में। कोई भी कंट्री को डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। तो जो गवर्नमेंट होता है वो एक कंज्यूमर की तरह भी एक्ट करता है और एक फर्म या फिर एक प्रोड्यूसर की तरह भी एक्ट करता है। कंज्यूमर की तरह कैसे एक्ट करता है? जब भी गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है फर्म से। ठीक है, अभी लॉकडाउन था तो उस टाइम पर क्या हुआ था? गवर्नमेंट ने बहुत लोगों को राशन का सामान भेजा, बहुत लोगों को फूड के पैकेट्स बनाकर भेजे। तो ये जो सारा ग्रॉसरी का सामान था और ये सारे फूड पैकेट्स को जो भी चीज़ें मैनेज करने के लिए जो भी गुड्स चाहिए था, तो गवर्नमेंट ने किसी ना किसी फर्म से वो परचेज करा होगा। ठीक है, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट क्या हो गई होगी? कंज्यूमर हो गई होगी। तो जिस भी फर्म से गुड्स परचेज कर रहे होंगे गवर्नमेंट ने, उन्हें क्या करा होगा? रिटर्न में उन्होंने पैसा दिया होगा। ठीक है, तो इस केस में गवर्नमेंट क्या बन गई? कंज्यूमर बन गई। अब गवर्नमेंट प्रोड्यूसर कैसे है? गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस भी करती है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट है उसे गवर्नमेंट खुद अपनी कंपनी बना भी सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट खुद की गवर्नमेंट कंपनी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस भी करती, बनाती भी है, इसलिए गवर्नमेंट क्या हो गई? प्रोड्यूसर हो गई।
और एज ए प्रोड्यूसर जब गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज सेल करती है इकोनॉमी में या फिर फर्म को या फिर हाउस होल्ड्स को, तो उसके रिटर्न में भी क्या होता है, गवर्नमेंट को रिटर्न में मनी मिलता है, पैसा मिलता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, हाउस होल्ड्स और गवर्नमेंट के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को क्या देता है, ट्रांसफ़र पेमेंट। सबसे पहला है ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब वन साइडेड पेमेंट। जो भी पेमेंट्स वन साइडेड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट। मतलब गवर्नमेंट हाउस होल्ड को दे रही है, हाउस होल्ड रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे, एक तरफ की पेमेंट हो रही है। तो गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, स्कॉलरशिप देती है हाउस होल्ड्स को फ्री में, कोई चार्ज नहीं। ठीक है, सपोज अभी एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया, तो जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं 80% अबव स्कोर करें, सपोज उन्हें गवर्नमेंट 25,000 चेक दे या फिर उन्हें लैपटॉप्स दें, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से क्या होगी, स्कॉलरशिप हो गई, ट्रांसफ़र पेमेंट हो गई। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, ओल्ड एज पेंशन देती है लोगों को, तो ये क्या हो गई, गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफ़र पेमेंट, किससे, हाउस होल्ड्स को। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, फैक्टर पेमेंट फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ हाउस होल्ड्स। फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड्स में मैंने बताया था फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। हाउस होल्ड्स में से बहुत मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ या कुछ लेबर्स गवर्नमेंट की किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूल्स हैं, वहाँ पर बहुत सारी टीचर्स जॉब करती हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, रेलवे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करें, जितने भी लेबर काम करें, गवर्नमेंट इनको क्या देगी, वेजेस देगी। तो वो क्या हो गया, एक फैक्टर पेमेंट हो गया। गवर्नमेंट कभी कभी रेंट पे भी जगह लेती है हाउस होल्ड से, तो जो गवर्नमेंट रेंट चुका रही है हाउस होल्ड्स को, तो वो क्या होगी, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स भी देती गवर्नमेंट फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ हाउस होल्ड्स। मतलब हाउस होल्ड्स, सपोज हाउस होल्ड्स कैपिटल की तरह पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते किसी गवर्नमेंट कंपनी में, किसी गवर्नमेंट कंपनी में शेयर्स खरीदे किसी हाउस होल्ड ने, पैसा लगाया है, तो उसके रिटर्न में गवर्नमेंट उसे क्या देगी, प्रॉफिट शेयर कर सकती है उसके साथ। तो फैक्टर पेमेंट करती है गवर्नमेंट, किसे, हाउस होल्ड्स को। और हाउस होल्ड्स क्या करते हैं गवर्नमेंट को, टैक्सेस के फॉर्म में ये जो मनी गवर्नमेंट ने दिया है हाउस होल्ड्स को, उसे रिटर्न में हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, टैक्स पेमेंट्स करते हैं। ठीक है, मनी फ्लोज बैक टू द गवर्नमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड्स इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में हाउस होल्ड से पैसा जाता है किसके पास, गवर्नमेंट के पास। आप देख रहे हो कि ये थर्ड एरो जो है लेफ्ट हैंड साइड में, टैक्स पेमेंट्स, हाउस होल्ड से टैक्स पेमेंट किसके पास जा रही है, गवर्नमेंट के पास जा रही है। तो जो टैक्सेस होते हैं, जैसे इनकम टैक्स लगता है, हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है, वाटर टैक्स होता है, बहुत सारे टैक्स पेमेंट्स करती है हाउस होल्ड्स गवर्नमेंट को। तो ये ट्रांजैक्शन होगा किसके बीच में, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड्स के बीच में। अब नेक्स्ट हमारे पास फर्म्स और गवर्नमेंट के बीच में क्या क्या होता है। ठीक है, मनी भी क्या करता है, फ्लो करता है फ्रॉम फर्म्स इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब फर्म क्या करती है, टैक्स पेमेंट्स करती है गवर्नमेंट को। सभी ने सुना होगा जीएसटी भरना रहता है फर्म्स को। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करती है, पेमेंट करती है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू फर्म्स। जो भी फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट परचेज कर रही है तो उसका पेमेंट करती है गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स को। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है फर्म्स को। सब्सिडी प्रोवाइड करना मतलब ग्रांट देना, कुछ अमाउंट नए बिजनेस सेटअप करने के लिए दे देना। सपोज एक विमेन एंटरप्रेन्योर ने 25 लाख की एक फैक्ट्री सेटअप करी, तो उस विमेन एंटरप्रेन्योर ने 25 लाख का लोन लिया है बैंक से। तो गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम रहती है कि जब विमेन एंटरप्रेन्योर एक फैक्ट्री यूनिट सेटअप करती है किसी रिमोट एरिया में, सपोज विलेज एरियाज़ में, तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें 8 लाख रुपीज़ की सब्सिडी मिलती है। तो सपोज उस विमेन ने 25 लाख रुपीज़ लोन में लिया है, तो उसे रिटर्न कितना करना पड़ेगा, 17 लाख, क्योंकि 8 लाख की सब्सिडी किसने दी थी, गवर्नमेंट ने दी थी। इसका मतलब है जो बैंक है उसको 8 लाख रुपीज़ कहाँ से मिलेंगे, गवर्नमेंट से मिल जाएंगे, उसे उस पर्सन से मांगने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसका ये मतलब हुआ गवर्नमेंट ने क्या करा, सब्सिडी दे दी। किसे दे दी, फर्म्स को सब्सिडी मिल गई, पैसा मिल गया फर्म्स को। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब गवर्नमेंट भी कुछ सेविंग्स करती है फाइनेंशियल मार्केट में, और गवर्नमेंट फाइनेंशियल मार्केट से बोरो भी करती है, बैंक से लोन भी लेती है। ओके, अब गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है फ्रॉम हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। गवर्नमेंट मेक्स ट्रांसफर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड्स एंड प्रोवाइड सब्सिडीज टू दी फर्म्स।
ठीक है, गवर्नमेंट मेक्स द पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दी फर्म्स, गवर्नमेंट सेव्स मनी एंड बोरोज मनी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब इस फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से गवर्नमेंट क्या करती है, मनी को सेव भी करती है और बोरो भी कर सकती है। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी गवर्नमेंट मनी को बोरो कर सकती है। ओके, तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमी कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। अब 3 सेक्टर में कौन कौन थे, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फर्म्स। 4th सेक्टर कौन सा होगा, फॉरेन सेक्टर। ठीक है, अब जो फॉरेन सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सबने सुना होगा, हम फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, हम फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना से हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये सभी ने सुना होगा। तो सबसे पहले मैं किसका डिस्कस करूंगी, हाउस होल्ड्स का और फॉरेन सेक्टर के बीच में रिलेशन। ठीक है, सपोज एक फॉरेन सेक्टर की एक कंपनी है, फॉरेन कंट्री की एक कंपनी इंडिया में आकर सेटअप हुई। ठीक है, इंडिया में एक फॉरेन कंट्री की कंपनी बन रही है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो हाउस होल्ड्स का लैंड ले सकते हैं। तो फॉरेन सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। जो हाउस होल्ड्स का लेबर है और एम्प्लॉयज़ है वो सब इंडियंस ही होंगे, तो फॉरेन सेक्टर को क्या रिटर्न में देना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेंगे, सैलरी देना पड़ेगी। ठीक है, सपोज हाउस होल्ड जो उस कंपनी में शेयर्स खरीद रहे हैं, अपना कैपिटल लगा रहे हैं, तो फॉरेन सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, उनसे प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, ये फॉरेन सेक्टर क्या कर रहा है, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड्स फॉरेन सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दे रहा है और रिटर्न में फॉरेन सेक्टर पेमेंट कर रहा है फॉर फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट फॉरेन सेक्टर क्या करता है, नेट ट्रांसफर पेमेंट्स भी करता है, मतलब स्कॉलरशिप्स भी देते हैं फॉरेन सेक्टर। ठीक है, हाउस होल्ड्स को बहुत सारी एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स है, बहुत सारे पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं। फॉरेन सेक्टर बहुत सारे इंटेलिजेंट पर्सन्स को ले जाता है और रिसर्च करवाते हैं, तो वो क्या हो गया, ट्रांसफर पेमेंट। फिर हाउस होल्ड क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करते हैं फॉरेन सेक्टर से। सपोज मैंने मोबाइल फ़ोन्स इंपोर्ट करें या मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंपोर्ट करें, तो क्या करना पड़ेगा, हाउस होल्ड को पेमेंट करना पड़ेगा फॉर इंपोर्ट्स। जो भी चीज़ हम इंपोर्ट करेंगे फॉरेन सेक्टर से, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब मैं इन शॉर्ट हाउस होल्ड्स का रोल बता रही हूँ पूरा 4 सेक्टर में। हाउस होल्ड क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किस किस को, फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं और फॉरेन सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं। ये हमने आगे डिस्कस कर लिया कि हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर को, और रिटर्न में हाउस होल्ड्स को क्या मिलता है, इट रिसीव्स फैक्टर पेमेंट्स। उन्हें रिटर्न में क्या मिल रहा है, फैक्टर पेमेंट्स। हाउस होल्ड्स ऑल्सो रिसीव ट्रांसफर पेमेंट्स। हाउस होल्ड्स को क्या मिलता है, ट्रांसफर पेमेंट्स भी मिलता है। किस किस से ट्रांसफर पेमेंट मिलता है, गवर्नमेंट से ट्रांसफर पेमेंट मिलता है और फॉरेन सेक्टर से। स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट से भी मिलती है और फॉरेन सेक्टर से भी मिलती है। अब नेक्स्ट हाउस होल्ड क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं उनकी इनकम कब, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम द फर्म। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं हाउस होल्ड किससे, फर्म से, उसका पेमेंट करते हैं किससे, फर्म को। और टैक्स पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, और पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स, जो भी चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं उसकी भी क्या करते हैं, वो पेमेंट करते हैं। और टैक्स पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, और पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स, जो भी फॉरेन सेक्टर से चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, पेमेंट करेगा उस इम्पोर्ट का। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर का सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो गए। अब हम फर्म्स की बात करते हैं। अब फर्म्स को क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, हाउस होल्ड से भी रेवेन्यू मिलता है, गवर्नमेंट से भी रेवेन्यू मिलता है और फॉरेन सेक्टर से भी रेवेन्यू मिलता है। काय के लिए, फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के कारण फर्म्स को रेवेन्यू मिलता है फ्रॉम हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। फर्म्स क्या करते हैं, सब्सिडी भी रिसीव करते हैं गवर्नमेंट से। और फर्म्स काय के लिए पेमेंट करते हैं, फैक्टर सर्विसेज टू हाउस होल्ड। जो भी फैक्टर सर्विसेज फर्म्स लेते हैं हाउस होल्ड से उसकी पेमेंट करते हैं। टैक्सेस की पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, और इम्पोर्ट्स टू दी फॉरेन सेक्टर। अगर फर्म ने कोई पार्ट्स, कोई टेक्नोलॉजी नई फॉरेन सेक्टर से इम्पोर्ट करी तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, फॉरेन सेक्टर को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारा फर्म्स वाला ट्रांजैक्शन सारे क्लियर हो गए। अब हम किसकी बात करें, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है किससे, फर्म से, हाउस होल्ड से और फॉरेन सेक्टर से, फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट को कैसा पैसे मिल रहा है, फर्म से भी पैसा मिलता है,
हाउस होल्ड से भी मिलता है और फॉरेन सेक्टर से भी। अगर गवर्नमेंट क्या कर रही, सेल कर रही गुड्स एंड सर्विसेज को, गवर्नमेंट को पैसा कैसे मिलता है, टैक्सेस से या फिर फीस से मिलता है। गवर्नमेंट क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है किसे, हाउस होल्ड को, और स्पेंड करती है मनी किस पे, खर्चा करती है ट्रांसफर पेमेंट करने में और सब्सिडी देने में। तो ये गवर्नमेंट का रोल क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फॉरेन सेक्टर की। फॉरेन सेक्टर क्या कर रहा है, फॉरेन सेक्टर रिसीव्स रेवेन्यू फ्रॉम फर्म्स। फॉरेन सेक्टर रेवेन्यू रिसीव करता है फर्म से, ठीक है, हाउस होल्ड से और गवर्नमेंट से। कैसे रिसीव करता है वो, फॉरेन सेक्टर रिसीव करता है रेवेन्यू किससे, फर्म से, हाउस होल्ड से या गवर्नमेंट से, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन सेक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है उसके लिए वो क्या करेगा, रेवेन्यू रिसीव करेगा। और फॉरेन सेक्टर क्या करेगा, पेमेंट करेगा फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स एंड द गवर्नमेंट। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोर्ट करेगा उसके लिए क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा। इट ऑल्सो मेक्स पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज टू दी हाउस होल्ड्स। जो भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हाउस होल्ड्स किसे, फॉरेन सेक्टर को, उसके लिए क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा। अब जो भी सेविंग्स होती है हाउस होल्ड्स की, फर्म्स की, गवर्नमेंट की, वो कहाँ पर इकट्ठी होती है, फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, इन्वेस्ट करता है मनी, कैसे, लेंड करके, उधार देके, किससे, मनी किस किस को उधार देता है, हाउस होल्ड्स को उधार देता है, फर्म्स को देता है और गवर्नमेंट को देता है। सेविंग्स भी इकट्ठी हो रही है हाउस होल्ड्स, फर्म्स और गवर्नमेंट की, किसके पास, फाइनेंशियल मार्केट के पास। फिर फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है, इन्वेस्ट भी कर रहा है, कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, लेंड करके, उधार पे देके मनी, किसे, हाउस होल्ड्स को, फर्म्स को और गवर्नमेंट को। द इनफ्लोज ऑफ मनी इन द फाइनेंशियल मार्केट आर इक्वल टू द आउटफ्लोज ऑफ मनी। जो भी इनफ्लोज होता है फाइनेंशियल मार्केट में पैसा, वो किसके बराबर होना चाहिए, आउटफ्लो ऑफ मनी के बराबर होना चाहिए। इट मेक्स ए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस। इससे सर्कुलर ऑफ फ्लो ऑफ इनकम कैसा बन जाता है, कंप्लीट बन जाता है और कंटिन्यूअस बन जाता है, ठीक है। यही क्या है हमारा सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। अब हम सर्कुलर फ्लो क्यों पढ़ा हमने, जिससे हम अलग अलग सेक्टर्स को समझ सके। हम समझ सके हाउस होल्ड्स कैसे काम करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट किस तरह से काम करता है, गवर्नमेंट, फर्म्स, फॉरेन सेक्टर, ये आपस में कैसे डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। अब इक्विलिब्रियम क्या पोजीशन होती है इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम कब होता है, जब हमारा इनफ्लो किसके बराबर हो, आउटफ्लो के बराबर। हम आइडेंटिफाई कर पाए टाइप्स ऑफ लीकेजेस एंड इंजेक्शंस इन द इकोनॉमी। अभी हम आगे पढ़ेंगे लीकेज क्या होता है और इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम का एस्टिमेट कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करता है। हम तीनों फेजेस को समझ जाते हैं, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन, ओके। ये हमारी जनरल नॉलेज में बहुत हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास लीकेजेस एंड इंजेक्शन। लीकेज का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। जब सर्कुलर फ्लो से हम मनी को विड्रॉ कर देते हैं, अलग निकाल देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, लीकेज। जब हाउस होल्ड्स और फर्म्स कुछ पार्ट सेव कर लेते हैं उनकी इनकम में से, और वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पास नहीं होता है वो पार्ट ऑफ इनकम, तो उसे क्या बोलते हैं हम, लीकेज। मतलब जो चीज़ हमने सेव कर दी वो करेंटली हमारी स्पेंडिंग में अवेलेबल नहीं है, और करेंटली उस अमाउंट से हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमने लीकेजेस कर दिया और उसके कारण क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है फ्लो ऑफ इनकम। लीकेज के कारण क्या होता है, रिडक्शन होता है इन दी फ्लो ऑफ इनकम। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ लीकेजेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। जो 2 सेक्टर इकोनॉमी थी, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट कोई लीकेज नहीं है। 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट सेविंग्स वाला लीकेज है। 3 सेक्टर इकोनॉमी में सेविंग्स और टैक्सेस वाला लीकेज है। 4 सेक्टर इकोनॉमी में सेविंग्स, टैक्सेस और इम्पोर्ट, ये क्या हो रहा है, फ्लो में से लीकेज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास इंजेक्शन। इंजेक्शन रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो, ठीक है। इनकम को वापस से डाल देना या वापस से इंट्रोड्यूस कर देना सर्कुलर फ्लो में, उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स बोरो मनी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज से फर्म्स और हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, पैसा उधार लेते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, इंजेक्शंस। लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इट एड्स टू देयर इनकम, ठीक है। उनकी इनकम में क्या करते हैं हम, एडिशन कर देते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक्स के करते हैं, उनकी इनकम में एडिशन कर देते हैं। सच एडिशनल इनकम डज नॉट रिजल्ट इन इमीडिएट एक्सपेंडिचर,
मतलब इस एडिशनल इनकम से तुरंत खर्चा नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। इंजेक्शंस इंक्रीज द फ्लो ऑफ इनकम। फ्लो ऑफ इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इंजेक्शन से। अब एग्जाम्पल्स ऑफ इंजेक्शंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। फर्स्ट इज टू सेक्टर इकोनॉमी, नो इंजेक्शन। टू सेक्टर इकोनॉमी में कोई इंजेक्शन नहीं होता है। विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट में कोई इंजेक्शन नहीं होता है। टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट वाला इंजेक्शन हो रहा है। फिर थ्री सेक्टर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू इंजेक्शन हो रहा है। फोर सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स के थ्रू क्या हो रहा है, इंजेक्शन हो रहा है। ओके, आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो you have understood about circular flow of income in four sector economy, what are leakages and injections. With this we have completed our first chapter, circular flow of income. From tomorrow onwards we will start the next chapter. Thank you.